म्युनिसिपलिटी विभाग से भी पूछना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति कोई रेस्टोरेंट या कोई छोटा सा सेटअप खोलने आपके पास आता है और सेटअप मेन रोड पर होता है, तो सबसे पहला सवाल आप लोगों का ये होता है कि क्या आपके पास सफिशिएंट पार्किंग प्लेस है या नहीं। नमस्कार सनराइज में आप सभी दर्शकों का स्वागत हो रहा है। मैं शिवम जी, बिल्कुल सबसे पहले मैं आप चाहूंगा कि ये दृश्य आप जरूर देखिए। ये दृश्य जो है ये इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज के हैं, यानी कि अम्फला के डेंटल हॉस्पिटल के। जी बिल्कुल, सरकार ने वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज जम्मू शहर में दी है। इसके लिए सरकार का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। पर सरकार कहीं ना कहीं मेडिकल डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं ये चीज भूल गया है कि अगर कोई हॉस्पिटल आएगा तो अपनी गाड़ियां भी पार्क करेगा। जी बिल्कुल, आप लोग शायद समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और आज की ये हमारी जो खबर है ये किस बारे में है। ये दृश्य जो है ये इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज के हैं। और इस समय मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज पर जो तमीरदार, जो मरीज, ईमानदार, जो अटेंडेंट्स तक आते हैं, उनकी गाड़ियां जो है वो रोड पर लगी होती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक और चीज बता दूं कि सामने अगर बच्चे पढ़ने भी आते हैं तो उनकी बाइक्स भी इसी तरह रोड पर खुली पड़ी होती है। साथ ही साथ सामने ये नो पार्किंग का बोर्ड लगा भी देखिए। ये नो पार्किंग का बोर्ड, इस पर साफ साफ लिखा है कि 500 रुपए का जुर्माना जो है वो रॉन्ग पार्किंग या नो पार्किंग में पार्क करने पर आपको भरना पड़ेगा। हमारी हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो वर्ल्ड क्लास होती जा रही है दिन ब दिन, ये चीज जरूर कहना चाहूंगा। क्योंकि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज में आपको हर एक चीज की सुविधा दी जाती है। जी बिल्कुल, नई बिल्डिंग्स बनाई गई है, नए एम्प्लॉयज भी भरने वाले होंगे, और साथ ही साथ जो पुराने एम्प्लॉयज हैं शायद उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई। ट्रेनिंग दांत साफ करने की या दांत की किसी बीमारी को टैकल करने की नहीं कह रहा मैं। ट्रेनिंग उनको दी होगी कि लोगों से जो है वो आराम से, विनम्रता से बात कीजिए। हमने आपको ऐसी बहुत सी खबरें दिखाई कि जिन खबरों में हॉस्पिटल्स के स्टाफ बदतमीजी से बात करते नजर आए। पर आज मैं चाहूंगा कि आप ये दृश्य जरूर देखिए और इसके बाद जो आखिर में अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। पार्किंग फैसिलिटी ना होने के कारण इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज का हुआ बुरा हाल। सड़कों पर लावारिसों की तरह गाड़ियां लगी हुई मिली, पार्क गाड़ियां मिली हुई, और साथ ही साथ यहाँ के कर्मचारी या सिक्योरिटी ऑफिसर्स, जो कहना चाहूंगा, आए बातें करते नजर। जब हमने यहाँ पर पूछा कि क्या यहाँ पर पार्किंग नहीं है और अगर लोग आएंगे तो वो कहां पर अपनी गाड़ियां पार्क करेंगे, क्योंकि जम्मू शहर मंदिरों का शहर कहलाया जाता था, पर आज के समय में ये ड्रग एडिक्टर्स का शहर और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा चोरों का शहर बन चुका है। दूसरी तरफ अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर पुलिस की दाद भी जरूर देनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इन चोरों पर और इन ड्रग एडिक्टर्स पर अपनी गाज जो है वो लगातार गिराए। और बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज देते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। आप लोगों ने भाषण में भी बहुत बार सुना होगा कि हमने जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा और साथ ही साथ म्युनिसिपलिटी विभाग से भी पूछना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति कोई रेस्टोरेंट या कोई छोटा सा सेटअप खोलने आपके पास आता है और सेटअप मेन रोड पर होता है, तो सबसे पहला सवाल आप लोगों का ये होता है कि क्या आपके पास सफिशिएंट पार्किंग प्लेस है या नहीं।
जी बिल्कुल। आपके पास अगर सफिशिएंट पार्किंग के लिए जगह नहीं है तो आपका वो प्रोजेक्ट जो है वो क्रॉस कर दिया जाता है और उसके बाद आपको उसकी परमिशन नहीं मिलती। पर देखने को यहाँ ये मिला कि हॉस्पिटल जो है वो खड़ा हो गया और पार्किंग जो है वो इसी तरह रोड पर लगाई गई। हमने यहाँ पर पार्किंग के लिए भी पूछा और यहाँ से हमें यह जवाब मिला कि जनाब पार्किंग जो है वो अभी बन रही है। एक गेट जो है वो रेहाड़ी वाली साइड से खुला है और दूसरा गेट जो है वो ऊपर से बंद रखा है। जरा आप भी सोचिए, अगर रेहाड़ी का गेट खोलना ही है तो उसका फायदा ही क्या है? क्योंकि लोगों को अगर डेंटल कॉलेज में तामीरदारों को, मरीजों को या अटेंडेंट्स को जाना है तो वो अम्फला से जाएंगे, ना कि रेहाड़ी के आपके गेट से। जी बिल्कुल। रेहाड़ी वाली साइड आप अगर पार्किंग दे रहे हैं तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगी जो वहां पे हॉस्टल्स में रहते हैं या वहां पे क्वार्टर्स में रहते हैं। पर मैं जो बात कर रहा हूं, मैं जनता की बात कर रहा हूं और मैं पूछना चाहूंगा कि जनता अपनी गाड़ियां कहां पार्क करेगी? नो पार्किंग में ट्रैफिक पुलिस जो है वो भारी भारी चालान करती है और आ जाकर जो जनता मजबूर होकर, मरीजों के पैसे तो भरेगी भरेगी, पर मजबूर होकर जो है वो चालान कर पैसे भी भरने पर जोर देगी। जी बिल्कुल। चालान भरेगी तभी तो गाड़ियां वापस दी जाएंगी। और म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट से मैं ये जानकारी लेना जरूर चाहूंगा कि जनाब अगर हम अपना घर भी बनाते हैं तो आप आ जाते हैं, आपके डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज आ जाते हैं और वहां पर चलता काम रोक दिया जाता है सिर्फ कुछ परमिशन या सही ना होने की वजह से या ली नहीं होगी। पर पूरे का पूरा हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया, पर मैं पूछना चाहूंगा म्यूनसिपलिटी विभाग से, आप कहां और कौन सी नींद में सोए हैं? पूरा हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया और पार्किंग की फैसिलिटी नहीं। और हैरानगी की बात यह है कि गवर्नमेंट द्वारा और म्यूनसिपलिटी द्वारा और ये प्रोजेक्ट जो है ये पास कर दिया गया। फिलहाल इसी तरह लोगों को मजबूर होकर अपनी गाड़ियां सड़कों पर लावारिस की तरह छोड़नी पड़ रही है। और अगर इन गाड़ी में कोई गाड़ी चोरी हो जाती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? जी आखिर गाड़ियां जो है वो बहुत महंगी महंगी आती है। आप लोग भी शायद रेट जानते ही होंगे और किस तरह एक व्यक्ति मेहनत करके गाड़ियां लेता है और उसके बाद जो है वो कुछ डिपार्टमेंट्स की नालायकी से चालान भी भरने पड़ते हैं। मैं पूछना जरूर चाहूंगा कि आखिर कौन होगा इस चीज का जिम्मेदार और कौन लेगा इस चीज की जिम्मेदारी? आखिर कब तक जो है वो नया पार्किंग जो बन रहा है अभी आपका, कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? जनाब हॉस्पिटल को बने हुए काफी समय हो चुका है। अगर मैं बात करूं तो हॉस्पिटल को रेनोवेट होते हुए भी बहुत समय हो चुका है, पर आपकी पार्किंग आज तक नहीं बनी। जनता जनार्दन है, मैं चाहूंगा कि जनता से कमेंट्स में अपने राय जरूर रखे कि आखिर कौन लेगा जिम्मेदारी। क्योंकि आप भी डेंटल कॉलेज कभी ना कभी जाते ही होंगे या आपके बच्चे तो आइसक्रीम चॉकलेट्स खाते जरूर होंगे और दांतों में दिक्कत की वजह से डेंटल कॉलेज तो ज्यादा ही पड़ेगा कभी ना कभी। कभी ना कभी डेंटल कॉलेज जाना ही पड़ेगा और साथ ही साथ कभी ना कभी वहीं पे अपनी गाड़ी जो है वो इस तरह रोड पर पार्क करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी के लिए एक आध सिक्योरिटी गार्ड वहां पर छोड़ा गया है, पर आपको बता दूं कि चोर भी आज के समय में इतने तेज है कि एक दो सिक्योरिटी गार्ड को आंख में जो है वो धूल जोकर गाड़ी वहां से उड़ाकर ले जाएंगे और इन सिक्योरिटी गार्ड्स को पता तक नहीं चलेगा। फिलहाल राय आपकी, मैं जरूर चाहूंगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और मुझे शिवम को दीजिए इस समय इजाजत। पर पूरे दिन की तड़कती भड़कती खबरें देखने के लिए यूं ही बने रहे सनराइज के साथ। मैं शिवम आप लोगों के लिए पूरे दिन की तड़कती भड़कती अपडेट्स लेकर हाजिर जरूर होऊंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में राय भी जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हाँ